हम लोग सेवकाई में उत्कृष्टता के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने कुछ सीखा? प्रभु की स्तुति हो। बढ़िया है। किसी ने मुझसे कहा वे खुद को इस बात के लिए दोषी मानते हैं कि उन्होंने परिवार को सही प्राथमिकता नहीं दी, और इसलिए क्योंकि सेवकाई यीशु के समान नहीं है। जहां आपकी प्राथमिकता की बात आती है, आपको समझ आया? तो यीशु प्रथम स्थान पर है, सही। फिर आपका परिवार। मैंने मेरे बच्चों को सीधा कहा, देखो इस बात को हम निर्धारित करते हैं, ठीक है? मैं यीशु को तुम्हारी मां से ज्यादा प्यार करता हूं और तुम्हारी मां को तुमसे ज्यादा। ओ डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि एक दिन तुम चले जाओगे, वो रहेगी। हालेलुया। तो ये उस तरह से ये बात सही रहती है, ठीक है। यहां कुछ बढ़िया उत्तर है जो दूसरी कक्षा के बच्चों ने मां के लिए दिए, इस प्रश्न के लिए कि परमेश्वर ने मां को क्यों बनाया। ओ, घर की साफ सफाई करने के लिए। जब हम किसी बात से उब जाते तो वहां से निकालने के लिए। परमेश्वर ने मां को कैसे बनाया? जादू, अलौकिक शक्ति और थोड़ी उत्तेजना। परमेश्वर ने जैसे मुझे बनाया वैसे ही मेरी मां को बनाया, बस उसने बड़े अंगों का उपयोग किया। ओ, मां किन चीजों से बनी है? परमेश्वर मां को बादल, स्वर्गदूतों के बाल और बढ़िया चीजों से बनाता है और थोड़ी सी कंजूसी डाल देता है। पहले उन्हें पुरुषों में से हड्डी लेना पड़ता है, बाद में वे लचीली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने आपको आपकी ही मां को क्यों दिया? दूसरी मां को क्यों नहीं दिया? हम संबंधित है। परमेश्वर जानता है कि दूसरी माओं से ज्यादा वो मुझे पसंद करती है। आपकी मां बचपन में कैसी लड़की थी? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहां नहीं थी, लेकिन लगता है धौंस जमाती होगी। दूसरी एक लड़की ने कहा, वे कहते हैं कि वे अच्छी थी। तुम्हारे पिता से शादी करने से पहले तुम्हारी मां को कौन सी आखिरी बात पता करनी रह गई थी? उनका आखिरी नाम। उन्हें उनकी पृष्ठभूमि पता करनी थी और जानना था कहीं बियर तो नहीं पीते, और वो नशे के काम को नहीं और घर के काम को हाँ कहते कि नहीं। आपकी मां ने आपके पिताजी के साथ शादी क्यों की? वो उनके साथ और कुछ करने के लिए बुजुर्ग हो गई थी। मेरी नानी कहती है कि मेरी मां की अकल घास चरने गई थी। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, तो अब हम बेहतर बात की ओर जा रहे हैं, क्या ठीक है? सेवकाई में उत्कृष्टता में हम बेहतर बात को देखेंगे। सत्र नंबर 5, और हम मूल सिद्धांतों को देख रहे हैं, और आप इन प्रत्येक मूल सिद्धांतों को रुककर देख सकते हैं। आप थोड़ा रुककर प्रत्येक सिद्धांत पर समय बिता सकते हैं, क्योंकि वो आपका एक मुख्य सिद्धांत है। वो एक तरह से आपकी नींव है और उन सब बातों के ऊपर है जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं। और हमें इस बात को सही करना है, क्योंकि ये सही नहीं होगा तो हमारा चरित्र सही नहीं होगा। तो ये है कार्यक्रमों के बजाय घनिष्ठता को चुनना, और आर्थिक लाभ के बजाय रिश्तों को चुनना। सेवकाई में बहुत सारी असफलताओं का यह एक कारण है। असफल होना है, उसे गलत कीजिए। सफल होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहिए कि वह उसे वास्तविक बनाए। आमीन। फिर सफलता के बजाय परिवार को चुनना। कभी भी आपके परिवार को आपके काम या आपके सेवकाई के साथ पर्दा मत करने दीजिए। आमीन। आपकी गर्जन भरी सहमति के लिए धन्यवाद। फिर है आराम और सुविधा के बजाय दूसरों की सेवा करना। आज हम अगुवाई की महत्वपूर्ण बातों के सत्र की शुरुआत करेंगे। फिर से ये ऐसी बातें हैं, मैं बढ़िया बाइबल स्कूल में गया। वो सीबीसी के जैसा बढ़िया नहीं था, लेकिन अच्छा था। वो आशीष का कारण हुआ। मैं रेमा में गया और केनेथ हगिन उस समय जिंदा थे। उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने कहा, ऐसे ही बाहर जाकर विश्वास सिखाने वाले शिक्षकों की बात मत सुनिए।
आपको विश्वास से अधिक चाहिए। और लेकिन फिर भी बहुत से लोग बाहर गए और उन्होंने अपने आप को विश्वास के शिक्षक बनाया और वे खुद के द्वारा बनाए गए विश्वास और अभिषेक के पुलिस बन गए। और पता है ये बात आज भी हो रही है। खुद को नियुक्त किए हुए अनुग्रह के पुलिस है। एंड्रू की तरह कोई भी अनुग्रह का प्रचार नहीं करता और शायद यह सच है, लेकिन लोग कर्मकांडवाद में चल रहे हैं पुलिस अनुग्रह पाने के लिए। ऐसे ही बोल रहा हूं, ऐसा चलता है दोस्तों। क्या आपको यह अच्छा नहीं लगता जब कोई आकर कहता है कि आप अनुग्रह में सही नहीं चल रहे? वो आपके हृदय को उत्तेजित कर देता है, फिर वे आपको बड़ी आशीष देते हैं। सुनिए दोस्तों, हर कोई अंगीकार और विश्वास के बारे में प्रचार नहीं करेगा। सबके पास आपकी तरह बढ़िया सिद्धांत नहीं होगा। लेकिन हमें चौकस होना है कि कौन अंदर आ रहा है, क्योंकि वो प्रभु की दुल्हन है। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया। देखिए, मैं अनुग्रह के बारे में बोलता हूं, मुझे अनुग्रह चाहिए, लेकिन हमें खुद को अनुग्रह का पुलिस नियुक्त करने के बारे में सावधान होना है। हमें लोगों के ऊपर दया और अनुग्रह प्रकट करनी है, उनकी प्रकाशन की कमी को दोष देने के बजाय। आप में से कितने लोगों को अनुग्रह के प्रकाशन की कमी रही है? और ठीक है, आज सुबह हम थोड़ा इधर उधर हो गए, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि मैं एक बढ़िया बाइबल स्कूल में गया, लेकिन उन्होंने इन बातों को नहीं सिखाया। काश वे हमें सिखाते। तब मैंने सोचा कि अगर मुझे किसी बाइबल स्कूल में पढ़ाने का मौका मिले तो मैं सिखाऊंगा उन बातों को जो मुझे सीखना था, क्योंकि इसे सीखने के लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरे शब्दों में कहूं तो लोगों की कीमत चुकानी पड़ी। तो मैं आपको अगुवाई की मूल बातों को सिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई। और पाठ्यक्रम के इस सत्र में हम सीखेंगे अगुवे की एक मुख्य बात जो राज्य को प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात। मैं आपको अगुवाई पर विस्तारपूर्ण शिक्षण नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको अगुवाई की मौलिक बातों को बता रहा हूं जो राज्य के एक अगुवे की व्याख्या करते हैं। आप में से कौन है जो यीशु को प्रदर्शित करने वाला अगुवा बनना चाहता है? इन सिद्धांतों को समझना और उन्हें जीवन में लागू करना आपकी सेवकाई और दूसरों के साथ आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगुवे हैं, लेकिन वे अगुवाई को प्रदर्शित नहीं करते। वे अगुवाई के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन वे उसमें चलते नहीं। इसलिए हमें वो अगुवा बनना है जो बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कुछ व्यक्ति दूसरों से ज्यादा अन्य लोगों पर प्रभाव रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व अगुवाई कर सकता है। आप आपके व्यक्तित्व के पीछे छिप नहीं सकते। कुछ लोग बहुत आउटगोइंग होते हैं और कुछ लोग बहुत ही शर्मीले होते हैं, कुछ बहुत ही नैसर्गिक और कुछ विचारशील होते हैं। ठीक पता है, मैं आपको हर प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बता सकता हूं, बाइबल से अगुवों को दिखा सकता हूं जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व रखते थे। तो ये आपका व्यक्तित्व नहीं जो आपको अगुवा बनाता है। आमीन। मैंने कहा आपका व्यक्तित्व नहीं है जो आपको अगुवा बनाता है, ऐसा नहीं है। तो उसके पीछे मत छिपिए। मुझे ये मत कहिए कि मैं अगुवा नहीं, क्योंकि नहीं, हमारे अंदर राज्य में अगुवाई करने की क्षमता है, लेकिन बहुत बार हम अपने व्यक्तित्व के पीछे छिपते हैं। परमेश्वर किसी भी व्यक्तित्व का उपयोग कर सकता है। तो उसका भी कारण है कि क्यों कुछ लोग दूसरों से ज्यादा उनकी सेवकाई में ज्यादा प्रभावशाली हुए हैं और बहुत सी बातें मौलिक अगुवाई के कौशलों को विकसित करने के साथ जोड़ी जा सकती है, जिसे हम इस पाठ्यक्रम में सीखेंगे। तो हमारा वही एक लक्ष्य है, मेरी यही इच्छा और लक्ष्य है कि परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए भी बुलाया है वो परमेश्वर के राज्य में आपकी हर एक गुणवत्ता प्रकट होने पाए और आप उसे समझकर पूरा करने पाए। उसके बाद जो आपका प्रभाव है
वो पूरी तरह से प्रदर्शित होगा दूसरों के जीवन से। कितने लोग इसमें रुचि रखते हैं? बढ़िया, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगुवाई मूल्य नंबर 1, परमेश्वर की आवाज को सुनना और पहचानना। सुनना और परमेश्वर की आवाज को पहचानना। भजन 85 देखिए। तो इसके बारे में इस साल आप बहुत सुनने जा रहे हैं। शायद आपने सुना भी होगा कि लोगों ने परमेश्वर से बातें की, लेकिन जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूं उस तरह से आप नहीं सुनेंगे। जब आप एक से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से सुनने के बारे में सुनेंगे तब आप परमेश्वर से सुनना सीखेंगे। ठीक है, इससे आपको समझने में मदद मिलेगी, और अगर नहीं मिलती तो क्लास के समाप्त होने के बाद पैसे वापस लेना। भजन संहिता 85 देखते हैं कौन सा वचन है। वचन 6 वचन देखिए। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा क्या कहता। मेरे साथ कहिए, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर कर मूर्खता ना करने लगे। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं कान लगाए रहूंगा। परमेश्वर को सही सही सुनना जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। मैंने कहा सही सही। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से सुना और उसके साथ वे जोड़ देते यहोवा यो कहता है। वे परमेश्वर की पर्ची लेकर आते और कहते कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा। तो मैं क्या कहूं कि उसने नहीं कहा? थोड़ी देर सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि नहीं, तुमने परमेश्वर को नहीं सुना, ना वो परमेश्वर का कोई भाग था। साधारणतः हम कौन से पर सही होते हैं, लेकिन पहला पत्रस 1:11 कहता है वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, जिन बातों की पवित्र आत्मा गवाही देता था। हम में से बहुत से लोग कौन से पर गलत नहीं होते, लेकिन समय पर गलती करते हैं। और जब आप समय के साथ गड़बड़ी करते हैं तब आप हर एक बात में गड़बड़ी कर बैठते हैं। मेरे साथ है? हो सकता है कि आप गर्भवती है, लेकिन अगर आप समय से पहले जन्म दे तो वो आत्मिक गर्भपात हो जाएगा या भ्रूण हत्या होगी। मसीह की देह में बहुत सारे गर्भपात हो रहे हैं क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं सुन रहे, उसकी आवाज को नहीं पहचान रहे, और अगर सुन भी रहे तो उनका शरीर लेकर उसे आगे बढ़ा रहा है। जो आत्मा में शुरू हुआ उसे आप शरीर में सिद्ध नहीं कर सकते, आपको उसे प्रदर्शित करना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पिता धन्यवाद, अब मुझे सब पता है, आप जाइए, अब मैं आगे का देखता हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में चीजें ऐसे जन्म नहीं लेती। परमेश्वर से सुनना उसमें नियमित विकास और हमारे नए होने की कुंजी है, और हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिनमें हमें उसकी आवाज और ज्ञान को सुनना होता है। आपको उसे सुनना है जीवन के हर एक पहलू में, और विशेष करके उसके साथ चलने में। अब मैं आपको उसे सुनने में आजाद करने जा रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे पहलुओं में सुन रहे हैं जहां आपको नहीं लग रहा है कि आप सुन रहे हैं। उसमें मैं आज आपकी मदद करूंगा, ठीक है? चाहे हम सुने और उसका अनुसरण करें या ना करें, वो हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है। क्या यह महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सुनता है और हम उसे बिल्कुल ठीक ठीक सुनते हैं। यूहन्ना अध्याय 10, यूहन्ना 10 देखिए। यूहन्ना 10, आप अच्छे अगुवे बनने जा रहे हैं। देखिए, हम यूहन्ना 10 देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक क्षण ऊपर देखिए। देखिए, आप एक अच्छे अगुवे नहीं हो सकते जब आप जाकर लोगों से यह कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को बिल्कुल सही सुना, और अगले महीने आप जाकर फिर कहते हैं मैंने परमेश्वर को सुना और वो परमेश्वर नहीं था। समझ आया? लोग उसके अनुसार करेंगे। आजकल के नेताओं के बारे में सोचिए। मैं किसी ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, सिर्फ एक छवि दिखाने वालों को नहीं। हमें उसकी जरूरत नहीं है। और परमेश्वर के राज्य की अगुवाई में जब हम परमेश्वर को सुनते हैं तो हमें निश्चित करना है, मेरा मतलब जब हम लोगों से कहते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है तो हमें निश्चित होना चाहिए। अगर नहीं सुना है तो उसे लोगों को मत बताइए। अगर आपने नहीं सुना
तो लोगों को मत बताइए कि सुना, और मैं आपको बताऊंगा कि हम वो कैसे करते हैं। मैं साधारणतः जाकर ये नहीं कहता कि मैंने परमेश्वर से सुना है, लेकिन ये कहता हूं, विशेषकर मेरे अगुओं से कहता हूं, मुझे लग रहा है परमेश्वर यह दिखा रहा है, आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है। और हर बार उनका फीडबैक लेना मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे मुझे एक तो पता चल जाता है कि परमेश्वर पक्का उस बात को बोल रहा है या नहीं, या फिर मुझे उस विचार को गोली मार के बंद करना है। आप मेरे साथ हैं। लेकिन ज्यादातर अगुवे ऐसा करने में असुरक्षित महसूस करते हैं। वे बस जाकर कहते हैं हम ऐसा करने जा रहे हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता नहीं है। और कुछ बातों में शैतान के साथ विशेषकर ऐसा होना पड़ता है, हमें सलाह लेने की जरूरत पड़ती, क्योंकि अगर परमेश्वर ने जो आपसे कहा वो सच है तो वो प्रकट होगा, वो होगा। यूहन्ना 10वां अध्याय आयत 4। और जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकालता है, उसकी भेड़ें उसके पीछे चलती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। दूसरे शब्दों में वे उसे समझ जाती है। 27 मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें दोनों मेरा शब्द जानती है और पहचानती है। हम उसके आवाज को पहचान सकते हैं। नया जन्म पाए परमेश्वर के हर एक बच्चे में उसे सुनने, जानने और पहचानने की क्षमता है। लेकिन समस्या यह है कि जब परमेश्वर की आवाज धीमी आ रही होती है, उस समय और बहुत सी आवाज स्पर्धा करती है और चिल्ला रही होती है कि हमारा ध्यान उसकी ओर जाए। कितने लोग जानते हैं आपके शरीर की आवाज है? उससे कहिए कि आज तुम्हें कुछ मीठा खाने को नहीं मिलेगा। मुझे एक थैंक्सगिविंग के वक्त मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज्यादा खाना नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा खाना और थोड़ा मीठा लूंगा। मैंने ऐसे सोचा था, प्रेज गॉड, लेकिन मैंने बढ़िया किया और थाली में एक के बाद एक खाना भरता गया। और मैंने सोचा मेरे पास पंपकिन पाई, चेरी पाई, एप्पल पाई है, लेकिन मैं सिर्फ पंपकिन पाई लूंगा। और फिर सिर्फ एक ही मीठा मैंने लिया। मैंने उसके ऊपर बहुत सी क्रीम वगैरह लगाई और मैं बैठने ही जा रहा कि अचानक मैंने एक आवाज सुनी कि मुझे एक पंपकिन पाई चाहिए। मैंने कहा नहीं, हमने पहले ही कहा था कि हम सिर्फ एक पंपकिन पाई खाएंगे और एक नहीं। 30 सेकंड के बाद और एक आवाज आई, मुझे और पंपकिन पाई चाहिए। और मैंने कहा नहीं, और मुझे अपने आप बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर 30 सेकंड के बाद मैंने कहा मुझे एक दूसरा पंपकिन पाई चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम दूसरा पंपकिन पाई नहीं खाएंगे। थोड़ी देर के लिए शांत रहा, मुझे बड़ा मजबूत लग रहा था। और फिर 1 मिनट के बाद, ठीक है तो फिर मैं एप्पल पाई खाऊंगा। सौदेबाजी, शरीर की सौदेबाजी। यीशु के पीछे चलना जरूरी है अगर आपको जीवन और सेवकाई में सुरक्षा और सफलता चाहिए। नंबर 3 पेज 2 पर, अगर हम उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे नहीं चलते तो हम जीवन के पाठ्यक्रम में असफल हो जाएंगे। इस पाठ्यक्रम को छोड़ दीजिए। जीवन के पाठ्यक्रम का क्या? नंबर 5, आप में से कितने लोग ऐसे पासबान के पीछे जाना चाहते हैं जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता और जो यीशु के मार्गों का इनकार करता है? आप में से कितने लोग ऐसे अगुवे के पीछे जाना चाहते हैं? परमेश्वर ने आदम, अब्राहम, नोआ, मूसा से बात की, यहोशू, गिदोन, शमूएल, एलिया, दाऊद, यशया और एजेकेल से भी बात की। उसने उनसे बात की और उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया। हमें कितनी ज्यादा जरूरत है पृथ्वी पर अपने काम को पूरा करने के लिए। परमेश्वर अपने सिद्धांतों को नहीं बदलता। वो तब तक ढूंढता है जब तक उसे कोई सुनने वाला ना मिल जाए और उसकी आज्ञा ना माने। सुनना और मानना। संसार की सबसे बड़ी कलीसिया के डॉक्टर चो, साउथ कोरिया, एक पासबानों के सम्मेलन में उन्होंने पूछा, मैं वहां था, एक पासबान ने पूछा आपके सफलता की कुंजी क्या है? उन्होंने कहा हा 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 हा, मैं प्रार्थना करता हूं, हा 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 हा, और मैं आज्ञा मानता हूं, हा 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 हा। मैं वहां पर था। मैं प्रार्थना करता और आज्ञा मानता हूं। प्रभु जो कुछ कहता है उसे सुनिए और आज्ञा मानिए।
लेकिन हम दूसरों के साथ हमारी तुलना करना चाहते हैं। दूसरे किसी ने जो किया उसी को करना चाहते हैं। वो आपसे क्या कह रहा है, आप उससे क्या सुन रहे हैं, वो आखिरी कौन सी बात थी जो उसने आपको करने को कही, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं इसे किसी कर्म कांड की तरह लेने को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर उसने आपसे बात की है, जो कुछ वो आपको करने को कहता है, उस आज्ञा के साथ उसे करने के लिए अनुग्रह होता है। हाँ, होता है। जो कुछ वो मुझे करने को कहता है उसके लिए मुझे अनुग्रह है। आमीन। मैंने पहले आपको अनुग्रह और कर्मकांडवाद के अंतर को बताया था। आप पुराने या नए नियम से प्रचार कर रहे वो नहीं है, लेकिन वो इस बारे में है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं। अगर मैं नए नियम से आपके शरीर के साथ बात करूं तो आप में वो करने की क्षमता नहीं है। अगर मैं आपके नए बने आत्मिक मनुष्य के साथ पुराने नियम से बात करूं तो मैं आपको आशा दे रहा हूं कि आप में वो करने की क्षमता है। मैं आपसे कह रहा हूं आप ये कर सकते हैं, आप में वो करने की क्षमता है। सही? यह आपके बच्चों के साथ बात करने की तरह है। आप उनसे कहते हैं, जब वे कुछ गलत कहते हैं तो हम कहते हैं तुम बुरा लड़का हो, बुरी लड़की हो। जब हम उनके शरीर से बात करते हैं तो हम उन पर दोष लगाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहे तुमने जो किया वो गलत था, ये गलत था, वो गलत था, लेकिन तुम इससे बेहतर हो, ऐसा करने से आप क्या करते हैं? आप उनके अंदर के नए मनुष्यत्व से बात करते हैं। आमीन। तो अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेते हैं तो वो आपको जो कुछ काम देता है उसे करने की योग्यता आप में है। आमीन। कहिए, मुझ में है। देखिए मरियम ने क्या कहा। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। क्या यीशु का जन्म हुआ होता अगर मरियम ने कहा होता कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ना हो? मरियम के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर वो कहती कि मुझे तेरे वचन के अनुसार ना हो। सही? ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है ना। उसने क्या कहा? तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तो क्या यीशु का जन्म हुआ होता अगर उसने कहा होता कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ना हो? हां, हुआ होता, लेकिन मरियम के द्वारा नहीं। तो फिर यीशु ने पिता ने किसी और को ढूंढा होता उसके लिए। आमीन। अब ठीक ठीक सुनने के लिए कुछ शर्तें हैं। कितने लोग परमेश्वर को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं? ए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। परमेश्वर के साथ समय बिताना, हमने घनिष्ठता के बारे में कहा, लेकिन एक है उसके साथ घनिष्ठ होइए। समय बिताने की एक आदत बनाइए। जितना ज्यादा किसी के साथ समय बिताएंगे उनकी आवाज उतनी ज्यादा आपके लिए जानी पहचानी हो जाएगी। जब मेरी पत्नी मुझे फोन करती है वो नहीं कहती हाय ग्रेग मैं जेनिस बोल रही हूं। सही? क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज जानता हूं, उसे कहने की जरूरत नहीं। वो विश्वास से कहती है हे रूपवान तुम कैसे हो? प्रभु की स्तुति हो। क्या आप खुश नहीं कि महिलाएं अंधी होती हैं? आमीन। या फिर वो अंधा विश्वास, वो अंधा विश्वास करती है। लेकिन बात यह है कि वो मुझे जानती है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। वो मेरी आवाज जानती है, मैं उसकी आवाज जानता हूं। तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, किसी के साथ समय बिताएंगे, उतना ज्यादा उसकी आवाज को पहचानेंगे। परमेश्वर को ठीक ठीक सुनना सीखने का मुख्य भाग है उसे घनिष्ठता से जानना। सही? अधिक घनिष्ठ। आप जानते हैं जब आपको बड़ा मुश्किल होता है उसे समझने में, परमेश्वर की आवाज को जानने में, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप मुझसे यह कह रहे हैं कि आप उसे अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानते। आपको सिर्फ सेकेंड हैंड प्रकाशन मिला है। अगर आपको परमेश्वर को सुनने में मुश्किल है तो वो घनिष्ठता की समस्या है और लोग इसमें भयानक होते हैं। हम सिर्फ सतह पर ही तैरना चाहते हैं और सतह पर तैरने से आपको घनिष्ठता का प्रकाशन नहीं मिल सकता। बाइबल स्कूल में आने का हमारा एक कारण है कि हम परमेश्वर को घनिष्ठता से जानें। अगर आप उसे घनिष्ठता से जानते हैं तो ठीक ठीक सुनेंगे। वो ऐसा नहीं कहेगा हेलो जेम्स
मैं परमेश्वर बोल रहा हूं। कौन है, जैसे सैमुअल ने कहा जब वो छोटा था, कौन है? सैमुअल को ऐसा पूछना क्यों पड़ा? क्योंकि उसने उसकी आवाज को नहीं पहचाना। क्या बाद में उसने कभी ऐसा किया था? आमीन। प्रभु के साथ आप जितना ज्यादा समय बिताएंगे और जितनी स्पष्टता से आप उसे जानेंगे, उतनी स्पष्टता से उसकी आवाज सुनेंगे। हम देख रहे हैं परमेश्वर को ठीक ठीक कैसे सुने। कितने लोग परमेश्वर को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं? ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। बी, स्वार्थी मंशा से हृदय की खतना कीजिए। स्वार्थी मंशा और पहले से रखे विचारों की। अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर आपने पहले से सोच रखा है कि आप क्या प्रार्थना करने वाले हैं, आप ईमानदारी से परमेश्वर से कहिए कि आप क्या प्रार्थना करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं बाइबल स्कूल से स्नातक हुआ था तब मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या मैं टल्सा जाऊं या कोलोराडो स्प्रिंग्स में रहूं या फिर अफ्रीका जाऊं। आप जानते हैं यहां पर रहना मेरे लिए आसान होता, लेकिन टल्सा जाना ठीक था। तो प्रभु ये रहे आपके पर्याय, आप जो चाहिए वो कीजिए, लेकिन अफ्रीका नहीं प्रभु, नहीं, मैं अफ्रीका नहीं जाऊंगा, अफ्रीका छोड़कर कहीं भी। आपके साथ ऐसा हुआ है? आप परमेश्वर को सच्चाई बोल दीजिए। क्या आपको पता है, उसे पहले से पता है कि आप क्या प्रार्थना करने वाले हैं? आप सोच सकते हैं कि उसे पहले से पता है। तो ईमानदार बनिए। आप कहिए, प्रभु देखिए, आप मुझे जानते हो, आप जानते हो मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर ये नहीं करना चाहता है। लेकिन देखिए, मैं जितना हो सकता उतने अपने दिल की खतना करूंगा, मेरी शारीरिक इच्छाओं की खतना करूंगा, और जो कुछ भी मैं नहीं करना चाहता हूं वो उस बातों को मैं करूंगा। और अगर नहीं तो मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा इस समय, लेकिन मैं कुछ भी करने को तैयार नहीं, लेकिन आप जो भी चाहते हैं वो करने की मुझे इच्छा दीजिए। जब आप उस जगह पर जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जब आप इस प्रकार से कहते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन, अगर आप कहें मैं कुछ भी करूंगा लेकिन, तब आप उस जगह पर नहीं होते जहां आप परमेश्वर को सही सुने। अगर आप कहें कि प्रभु मैं कुछ भी करूंगा लेकिन खिड़कियों को और टॉयलेट को साफ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन, आपके लेकिन की दूसरी तरफ जो भी है उससे आपको छुटकारा पाना है। हां, उस दूसरी ओर जो कुछ है वो आपको करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आमीन। आप प्रभु से कहिए, खुदा ये बात है, मुझे इस समय वैसा करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आप जो भी चाहते हैं उसे करने के लिए मुझे इच्छा दीजिए। क्योंकि जब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं परमेश्वर से ये कह रहा हूं कि प्रभु मैं सिर्फ इस बात को सुनने के लिए इच्छुक हूं या उस बात को। तब आप परमेश्वर को सही सुनने की स्थिति में नहीं होंगे और आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। हमारा शरीर, घमंड, स्वार्थ परमेश्वर की आवाज को रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी शरीर की इच्छाओं को नहीं, लेकिन मन की इच्छा को पूरी करता है। सही। जब हम समृद्धि की बात करते हैं उस समय बहुत से एक ऐसी बात है जिसे समृद्धि के प्रचारक और शिक्षक नहीं समझते कि लोगों के शरीर है और वे लालची बन सकते हैं। तो हमें उन्हें यह बताना पड़ेगा कि परमेश्वर आपकी दिल की इच्छाओं को देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। वह आपकी दिल की इच्छा को पूरी करेगा, आपके लालच को नहीं या आपकी लालसा को नहीं। सही। आमीन।
परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने और उससे सुनने के लिए सारी व्यक्तिगत इच्छाओं को दूर रखना आवश्यक है। नंबर 3, व्यक्तिगत इच्छाएं। गतसमनी में यही सब कुछ हुआ। पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। क्या उसने कहा मेरा शरीर नहीं मरना चाहता, मैं खून का पसीना बहा रहा हूं, यह सच है, मेरा शरीर नहीं मरना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक मैं तैयार नहीं होता। ये इसी के बारे में है। जब आप अपनी गतसमनी में जाएंगे और जो भी हो जिसे आप नहीं करना चाहते, आप तैयार हो जाइए और कहीं प्रभु मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सब कुछ मतलब मैं पाप के बारे में नहीं बोल रहा, मेरा मतलब आपने मुझे जिस किसी के लिए बुलाया है मैं वो करूंगा। और दोस्तों, जब तक आप उस स्थिति में नहीं आते तब तक आप परमेश्वर को नहीं सुन सकते। खुद को धोखा मत दीजिए। अगर आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को आप जो करना चाहते हैं उसके पर्याय दे रहे हैं और आप यहां रोके रख रहे हैं, तो आप परमेश्वर को सही नहीं सुनेंगे, आप खुद को धोखा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और सोचते वो क्यों परमेश्वर को नहीं सुन रहे, बहुत ज्यादा समय क्यों बिताना है। बस कहिए, परमेश्वर मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो आप चाहते वो मैं करूं। तो क्या आप मेरी चाहत को बदल देंगे? आप जो चाहते वो मैं करूंगा। आमीन। ये कदम परमेश्वर की इच्छा को एक उच्च प्राथमिकता की नई स्थापित करता है, हमारी शारीरिक इच्छा, आराम और सुविधा के बजाय। हां, आमीन। सारे कभी नहीं को दूर कीजिए। मैं ये करूंगा लेकिन वो कभी नहीं, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन इस लेकिन को हटा दीजिए आपकी प्रार्थना और शब्दावली से और कहिए, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं प्रभु। देखिए, ये जानना एक अलग बात है कि वह आपका है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि आप उसके हैं या नहीं। और अगर आप उसके हैं, अगर मैं आपका हूं तो मेरा नहीं हूं, और अब मैं मेरे जीवन को नहीं चलाता। उसका क्या अर्थ है? प्रभु मैं तेरा हूं, तू जो चाहता वो करूंगा, जहां तू चाहता है वहां जाऊंगा, और जो तू चाहता है मैं कहूं वही कहूंगा। सही। अगर आप एक अच्छा अगुवा और परमेश्वर से सही सुनना चाहते तो उस स्थिति में जाना होगा। जब तक आप वहां नहीं जाएंगे आप अटके रहेंगे और लोगों के पास सलाह के लिए जाएंगे कि परमेश्वर से कैसे सुनूं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको यहां भेजा। आमीन। ये ऐसी बातें हैं जो मैंने 27 साल पासबान का काम करने के बाद सीखी। उसके बारे में कुछ चीजें सीखी। नंबर सी, आज्ञा मानने वाला हृदय रखना। हमेशा परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को खुला रखना। ऐसा हृदय जब उसकी आवाज को पहचानता है, उसकी आज्ञा को मानता है। दूसरे शब्दों में, मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन उस जगह नहीं जिसके बारे में मैंने निश्चित नहीं सुना। कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब यह नहीं कि कहीं भी जाऊंगा। सही। मतलब जहां वो ले जाता है वहां जाना। और अगर आप निश्चित नहीं है तो जब तक नहीं जानते तब तक वही रहिए। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो क्या नहीं करो? अपने हृदय को कठोर मत करो। नंबर 3, मैंने पहले ही आपको यह बात कही है, आप परमेश्वर के साथ विवाद क्यों करना चाहते हैं? आप परमेश्वर को, मुझे या किसी को खुश नहीं कर रहे। बस कहिए हाँ प्रभु। सब कोई कहिए हाँ प्रभु। जो कुछ उसने कहा उसे आप जानते तो कहिए हाँ प्रभु।
बेचारे परमेश्वर को पता नहीं था आपको वहां भेजने से पहले कि आपके पास पैसे नहीं है। आमीन। उसे नहीं पता था, है ना? वो कौन सी आखिरी बात थी जो आप जानते हैं परमेश्वर ने आपसे कही और आपने उसे माना? वो आखिरी बात। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगली बात को सुनना चाहते हैं लेकिन पिछली बात को नहीं मानते। वो तो कर्मकांड है, नहीं, वो तो आज्ञा मानना है। आज्ञा कर्मकांड नहीं है, लेकिन आज्ञा मानना विश्वास से आता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए आवश्यक है। सही। तो आखिरी बार उसने आपको क्या करने को कहा? आप में से बहुतों को उसने जो कहा उसके कारण आज आप यहां है और आप यहां है। और जब तक उसका काम पूरा नहीं होता यही रहिए, भट्टी से पहले ही मत निकलिए, आधा पके बाहर मत आइए। खत्म। आपके असाइनमेंट को पूरा कीजिए, कहिए मैं पूरा करने वाला हूं, सिर्फ शुरुआत करने वाला नहीं। सारे कूड़े कचरे पर ध्यान देना बंद कीजिए और कहिए प्रभु मैंने आपको सुना, आपने मुझे यहां बुलाया और मैं पूरा करूंगा। आप यहां पर किस लिए है यह जानना काफी नहीं, लेकिन बात यह है कि क्या आप अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे? वो यही चाहता है। क्या तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो? अब आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि एक बड़ी सेवकाई या व्यापार या कलीसिया को शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है या हजारों रुपए की जरूरत है, और आप उसके ऊपर थोड़े पैसों के लिए विश्वास नहीं कर सकते। मैं जानता हूं आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी परख की जगह है। और जब तक प्रभु नहीं कहता कि मैं पक चुका हूं, मैं भट्टी से बाहर नहीं आऊंगा। आमीन। मैं मेरे असाइनमेंट को पूरा करूंगा। जो कुछ उसने आपको करने को कहा उसे पूरा कीजिए। और अगर भूतकाल में उसने कोई काम दिया था जिसे आपने पूरा नहीं किया तो पश्चाताप कीजिए। सिर्फ कहिए कि मुझे माफ कर दो, लेकिन आज से मैं पूरा करने के लिए तेरे अनुग्रह को लेता हूं। यही तो परख है। क्या आप परीक्षा पास करेंगे? वह आपको तरक्की देगा। अगर आप नहीं पास करेंगे आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। हालेलुया। फिर से पहाड़ी घूमो, फिर से परीक्षा दो। यह कदम परमेश्वर की इच्छा को उच्च प्राथमिकता देगा। नहीं नहीं, इस बात को मैंने पहले कहा था। तो डी, परमेश्वर के चरित्र को जानना, परमेश्वर का चरित्र जानना। तो हमने बात की परमेश्वर के साथ समय बिताने के बारे में, स्वार्थी मंशा और पूर्व निर्धारित विचारों से मन की खतरा के बारे में देखा, आज्ञा मानने के लिए दिल खुला रखना। लेकिन यह बड़ी बात है, परमेश्वर के चरित्र को जानना, परमेश्वर के चरित्र को जानना। अगर आपको उसका चरित्र नहीं पता तो जो सुनते हैं उससे आप धोखा खाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर कैसे बोला, वह कितना अलौकिक था, जैसे भविष्यवाणी और स्वर्गदूत, स्वप्न और दर्शन और स्वर्गीय आवाज, और जैसे कोई एक कुत्ता पीछे से आया और उसने फिर मिट्टी में से एक संदेश बाहर निकाला, और आपको पता है वो परमेश्वर था क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन देखिए बात यह है, परमेश्वर ने जिस अलौकिक रीति से आपसे बात की उससे ना परमेश्वर प्रभावित है ना मैं। कभी कभी ऐसी बातें होती है क्योंकि एक तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं या हम अच्छे से नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों हमें उसका चरित्र पता होना चाहिए। ऐसे 8 विशिष्ट लक्षण है जो आपको परमेश्वर और दूसरी आवाज में अंतर पहचानने में मदद करेंगे। और अगर आप कुछ सुनते हैं, मानिए कि स्वर्गदूत ने आपसे बात की, या आपने कोई स्वप्न या दर्शन देखा, या कोई भविष्यवाणी सुनी, या आपने कोई आवाज सुना, या कोई कुत्ता या गधा आपके पास आया और आपको एक संदेश दिया, और आप प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इसे कीजिए, ये कीजिए, और ये सारी बातें हो गई। लेकिन अगर वो परमेश्वर के चरित्र के साथ सही नहीं बैठता तो छोड़ दीजिए, उसे गोली मारिए, दफना दीजिए, फेंक दीजिए, कम से कम अलमारी में उसे रख दीजिए।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अलौकिक था। मुझे गलत मत समझिए, मैं जानता हूं कि परमेश्वर अलौकिक काम करता है, लेकिन अगर अलौकिक उसके चरित्र के साथ सही नहीं बैठता तो हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। हमें होशियार होना है। हमें छोटे बच्चे बनना बंद करना है। किसी भी बात को इसलिए ग्रहण मत कीजिए क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने उसे कहा है। भाई, उसे परख कर देखिए, उसे बाइबल में देखिए। आपके बाइबल में, क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल स्कूल के विद्यार्थी, उसे आपके बाइबल में देखिए। आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। मुझे बहुत बहुत भविष्यवाणी हुई है और उसमें से आधी, शायद 60% परमेश्वर की ओर से थी और बाकी की मुझे नहीं पता कहां से थी। मैं बाध्य नहीं, मैं उसके अनुसार करने के लिए बाध्य नहीं। मैं भविष्यवाणी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि मैं उसे जांचता हूं। आमीन। नंबर 1, वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। मैं जानता हूं कि वो अपने वचन के प्रति वफादार है। तो जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है, 2 कुरिन्थियों 4:13, उसे देखिए। 2 कुरिन्थियों 4:13। और इसलिए कि हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। तो जो कुछ भी वो बोलेगा वो सब कुछ उसके लिखे वचन के अनुसार होगा। सही? ऐसा है। एक तो ये उसके वचन में होगा या उसके वचन के अनुसार होगा। 1 यूहन्ना 5:7 कहता है, वचन और आत्मा एक बात कहते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी वचन तोड़ने में आपकी अगुवाई नहीं करेगा। लोग मेरे पास आते हैं, परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं मेरे पति को तलाक दूं क्योंकि मैं और वो व्यक्ति एक दूसरे के लिए बने हैं। नहीं प्रिय, आपने शरीर में सुना, धोखा खाया है। मेरा मतलब, बहुत प्रकार के लोग आकर कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा, बात की। ज्यादातर समय मैं बैठा रहता हूं, मुस्कुराता हूं। ठीक है, तो फिर इंतजार करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो फिर होगा। इसके लिए मुझे बाइबल से कोई अध्याय या वचन दिखाइए। ये उसके वचन से कैसे मिलता है? मैं उसका चरित्र जानता हूं और ये जानता हूं वो मुझसे ये नहीं कहेगा कि किसी बात के द्वारा उसका आत्मा वचन तोड़ेगा। सही? तो नंबर 2, उसकी आवाज गड़बड़ी नहीं, शांति उत्पन्न करती है। सारी बुद्धि और ज्ञान से परे परमेश्वर की शांति आपके दिल में बसे। मैं शरीर में शांति की नहीं, दिल में शांति की बात कर रहा हूं। ऊपर से आया हुआ ज्ञान शांति में है, तो मैं जानता हूं कि अगर मेरी शांति भंग हो जाए, अगर किसी बात के बारे में शांति नहीं या कम शांति है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा सुनाई दिया, कितना अलौकिक था, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शांति नहीं है तो मैं रुक जाऊंगा और इंतजार करूंगा। मैं परमेश्वर के चरित्र को जानता हूं, वो गड़बड़ी पैदा नहीं करेगा। सही? मैंने मेरे जीवन में बहुत से बड़े बड़े निर्णय लिए जिनमें मैंने शांति को खो दिया और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा था। मैं दूर रहा और मेरी शांति जो थी वो चली गई थी, तो मुझे वहां जाना पड़ा जहां मुझे शांति थी। आप उसी जगह वापस जा सकते हैं जहां पर आपको शांति थी। आपको कुछ कहा गया था या कुछ हुआ था, आप देख सकते हैं वही समस्या है। तो मैं रास्ते से भटक गया, तो मैं उसी मोड़ पर वापस जाऊंगा जहां पर शांति थी और मैं शांति को लूंगा। हो सकता है कि मैं किसी को चोट पहुंचाऊं, लेकिन मुझे याद है एक बार मैं बच्चों को स्कूल के लिए ले जा रहा था और एक निश्चित समय पर मैंने मेरी शांति को खो दिया। उस समय हम ह्यूस्टन टेक्सास में रहते थे। मैंने कहा हम गलत रास्ते पर हैं, हम आगे नहीं जा सकते। ये मेरे बच्चे करने लगे और फिर करीब 45 मिनट के बाद मैंने कहा ठीक है, वापस जाएंगे। हम फ्रीवे से नीचे उतरे और फ्रीवे मीलों दूर लंबा था और बिल्कुल फ्रीवे के प्रवेश में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे नहीं पता हमारा एक्सीडेंट होता या नहीं, लेकिन मैंने शांति का पीछा किया। वो स्कूल में समय पर जाने से बेहतर था। आमीन। तो
उसकी आवाज शांति निर्माण करती है। उसकी अगुवाई और आवाज बंधुआई नहीं, आजादी देती है। जहां आत्मा है वहां आजादी है। कुछ लोग आकर कहते हैं परमेश्वर ने उन्हें पैसा उधार लेने को कहा और उनमें देने की क्षमता वापस नहीं होती। और मैं कहता हूं नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने नहीं कहा। वह आपको बंधुआई में नहीं ले जाएगा जब तक आपको रेमा वचन नहीं मिला है। अगर रेमा वचन मिला है तो वो फल लेकर आएगा, लेकिन 10 में से 9 बार ऐसा नहीं होता। तो मैं परमेश्वर के चरित्र को जानता हूं। मैं जानता हूं वो आजादी में ले जाएगा। वो धीरज रखता है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, वो धीरजवंत है। नंबर 4, पन्ना 4, वो धीरजवंत है। सब कोई कहिए धीरज। जो विश्वास करता है वो जल्दबाजी नहीं करेगा। तो तनाव परमेश्वर की ओर से नहीं दोस्तों। हमेशा ही आपके लिए एक अच्छा वाला माल उपलब्ध होगा खरीदने के लिए। हमेशा एक सौदा होगा। मैं जानता हूं परमेश्वर का आवाज धीरजवंत है, वो तनाव नहीं है। नंबर 5, उसकी आवाज निराशा नहीं लेकिन हमेशा आशा देगी। इस बात को साबित करने के लिए आपके पास बहुत सारे वचन है। परमेश्वर की आवाज आत्मविश्वास पैदा करती है, भय और डर नहीं। और परमेश्वर का भय एक दृढ़ विश्वास है। अगर ज्यादा विश्वास है तो आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर की ओर से है। ज्यादा विश्वास वो परमेश्वर की ओर से है। प्रियो, यदि हमारा मन दोष दे तो परमेश्वर के सामने हियाव नहीं। नंबर 7, वो घमंड नहीं लेकिन नम्रता है। मैं उसके चरित्र को जानता हूं। उसका चरित्र, यीशु ने कहा मैं मन में दीन और मैं नम्र हूं। इसलिए मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ करने को नहीं देगा जो घमंड से भरा हो। परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। और मैं जानता हूं, नंबर 8, कि उसका चरित्र स्वार्थ नहीं लेकिन प्रेम है। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं प्रेम में निर्णय लूं तो मैं परमेश्वर का अनुसरण कर रहा हूं। कोई मार्गदर्शन लेते हुए इस प्रश्न को पूछिए, यह निर्णय मेरे रिश्तों को कैसे प्रभावित करेगा। मेरा सबसे छोटा बेटा जब वो 7 साल का था, उसके दोस्त के घर पे था और दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसके दोस्त की छोटी बहन एक ऊंची कुर्सी पर थी और उसकी माँ और उसकी माँ कुछ लेने के लिए वहां उठी और उस कुर्सी को जोर का धक्का लगा। लेकिन जरमाया बिल्कुल कुर्सी के पीछे खड़ा था, क्योंकि उसने कहा कि 30 सेकंड पहले परमेश्वर ने उसे कुर्सी के पीछे खड़े होने को कहा। मैंने कहा, जरमाया तुम्हें कैसे पता चला परमेश्वर था? उसने कहा, मैंने सोचा ये कोई स्वार्थी विचार नहीं तो परमेश्वर ही होगा। 7 साल का बच्चा, वो बड़ा अद्भुत है ना। और वो बड़ा ही सख्त फर्श था। वो छोटी बच्ची को चोट लगी होती लेकिन जरमया वहां था। इससे पहले कि मैं अगली बात लेने से पहले सोचने दीजिए इसे कैसे बताऊं। हृदय की इच्छाओं पर भरोसा करना और उसके पीछे चलना। आपके हृदय की इच्छाओं के पीछे चलना। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके शरीर और मन की इच्छाओं में फर्क समझने के लिए यहोवा को अपने सुख का मूल जानिए। एक बार परमेश्वर को समर्पण करने के बाद और स्वार्थी इच्छाओं का खतना के बाद आपकी आत्मा में परमेश्वर को हाँ कहिए और वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। उसने ये नहीं कहा कि जो कुछ हमें चाहिए वो सब हमें देगा, लेकिन वो हमारे मनोरथों को देता है। और एक बार खुद को समर्पण करने के बाद अगर आप सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपने कुछ विशिष्ट नहीं सुना तो आपके मन में जो सही लग रहा है उसे कीजिए। मैं बताता हूं परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया सालों पहले उसे सुनने के बारे में, और मुझे मुक्ति मिली और मैं आशा करता हूं कि आपको भी छुटकारा मिलेगा। मैं एक ऐसी जगह पर था जहां पर मुझे एक बहुत ही कीमती निर्णय लेना था कलीसिया के लिए जिसका मैं पासबान था, और वो निर्णय जमीन को खरीदने बेचने के बारे में था। और मैं प्रार्थना कर रहा था लेकिन कुछ नहीं सुना। प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, सलाह ले रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सुना। हर कोई कहिए कुछ भी नहीं। और मैं सब लोगों की गवाही के बीच में था और मैं पागल हो रहा था, कुछ भी नहीं। मुझे एक निर्णय लेना था और लाखों रुपए की बात थी। मुझे आपसे सुनना है प्रभु, और मैं सुन नहीं पा रहा हूं, क्या बात है? और फिर कुछ समय के बाद आखिर उसने मुझे रोका।
उसने कहा क्या तू प्रार्थना कर रहा था? मैंने कहा हाँ। क्या तू मुझे ढूंढ रहा था? तो मैंने कहा हाँ। तू जानता है? क्या तू सलाह ले रहा था? मैंने कहा हाँ। क्या तू मेरे वचन को पढ़ने में अतिरिक्त समय दे रहा था? तो क्या तूने कुछ भी नहीं सुना? मैंने कहा नहीं, आप जानते हैं। उसने कहा मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत क्यों है? इस बात पर तेरे पास मेरा मन है। मैंने कहा, उसने कहा अगर तू वो सब कर रहा था और अगर तूने कुछ नहीं सुना, वो इसलिए क्योंकि उस बात पर तू मेरा मन जानता है। क्या हमारे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं? अगर हम उसे ढूंढ रहे और हमने हमारे मन का खतना कर लिया है स्वार्थी भावनाओं से, और जब आप कहते हैं प्रभु जो भी हो मुझे तेरी आवाज को सुनना है, फिर आप वचन को पढ़ते हैं, सलाह लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं सुनते, तो उसे बोलने की कुछ जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि उसका मन क्या है। एक अंतिम निर्णय लीजिए और ऐसा व्यवहार कीजिए कि आपने उसे सुना, क्योंकि आपके अंदर उसका मन है। तो ऐसा व्यवहार कीजिए कि उसने कहा भाई। मैंने कहा वाह, मैंने कभी उसे ऐसा नहीं कहते सुना। यह सामर्थ्य है। तो मैं इस बात से आजाद हुआ कि परमेश्वर किसी अलौकिक रीति से मुझसे बात करे, मेरा हाथ पकड़े और मुझे जीवन के निर्णय लेने में मदद करे, क्योंकि वो कहता है कि वो मुझ पर भरोसा करता है, वो आप पे भरोसा करता है। अगर आप ऐसी प्रक्रिया से गए जहां पर आपने बाकी सब बातों से अपने दिल का खतना किया है, आप उसे ढूंढ रहे हैं, वचन में समय बिता रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुना, तो जान लीजिए कि आपके अंदर उसका मन है। एक अंतिम निर्णय लीजिए और पीछे मत देखिए। ऐसा निर्णय लीजिए जैसा उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे और बेटी पर भरोसा करता है कि उनकी मनोरथों को वो पूरा कर सके। शायद वो आपको जमा देगा, लेकिन वो मेरे लिए आशीष हुआ और मैंने आपको वो बताया। आप लोग परमेश्वर को सुन सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आशीष दे।